तो बच्चों आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और एक्सरसाइज हमारी 9.3 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, ये जीपी दी हुई है 3 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 3, तो ऐसी चल रही है जीपी। आर नीडेड टू गिव द सम 120, तो वो बोल रहा है कि हमें कितनी टर्म चाहिए जीपी की, ठीक है, ताकि हमारा जो सम है 120 हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, उसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3 प्लस 3 रेज टू पावर 3 प्लस 3 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4, ऐसे कितने टर्म होंगी, ठीक है। ये 1 2 3 4 टर्म है ये, ठीक है। तो ऐसी कितनी टर्म होगी, अगर इनको प्लस करें तो हमारा सम कितना मिले, हमें सम मिल जाए 120, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है कि n की वैल्यू क्या है, 1 2 n 4 है, 3 है, 6 है, 7, कुछ भी है, जो भी है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन समझ आए तो फिर इसको थोड़ा करना इजी हो जाता है। तो टर्म दी हुई है जीपी, तो इसमें क्या है देखो, सॉल्यूशन में गिवन जीपी हमारे पास है 3 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 3, और ये चलती चली जा रही है, ठीक। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है दिख रहा है, फर्स्ट टर्म 3 है। कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो हम निकाल सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 अपॉन 3, इसको नीचे रख दो या इसको इसके नीचे रख दो, मर्जी आपकी। तो कॉमन रेशियो भी कितनी आई मेरे पास 3, आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, ये वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं सम की। हमें सम पता क्या है, एस एन के किसके इक्वल होता है, ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये तो आपको पता है। अब क्या सम दिया हुआ, ये 120 दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू 120, दिस इज गिवन, ये दे दिया उसने, ठीक है। जब उसने दे दिया तो यहां पे हम रख देंगे 120, यहां पे 120 रख दिया, ठीक है। हमें तो ये चाहिए ना कि एन की वैल्यू चाहिए, कितने कौन सी पोजीशन पे है, कितनी हमें ये लेनी पड़ेगी, टर्म्स कितनी लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है, ताकि हमारा जो सम है 120 हो। तो यहाँ पे 120 लिख दिया, ए की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे n माइनस 1 और नीचे 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये है 120, और यहाँ पे 3 अपॉन 2 आ गया, और ये 3n माइनस 1। अब क्या है, इसको ऊपर ले जाओ, इसको क्रॉस कर दो, इसको ऊपर ले गए तो कितना हो गया 240 अपॉन यहाँ क्या आया 3, तो ये है 3n माइनस 1। अब क्या है, कैंसिल करो इसको, तो कितना आया 80 अपॉन 80, इसका 80 है बस, 80 इज इक्वल टू 3n माइनस 1 को इस तरफ लाओ, तो क्या आया मेरे पास 3n इज इक्वल टू 81, ठीक है। 3n इज इक्वल टू 81, तो 81 में क्या है, अगर 81 को मैं 3 रेज टू पावर 4 भी लिख सकता हूं, ठीक है, तो भी 81 नहीं आया। तो इसमें यहां बेस सेम है, तो n जो पावर इक्वल हो जाती है हमें पता है, तो n की वैल्यू क्या होगी 4। तो बस यही देखना था हमने, यही हमारा आंसर है। तो इसमें क्या है, अगर यहां तक, मेरा कहने का मतलब देखो आप 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 रेज टू पावर 4, अगर इसको प्लस करो तो हमें क्या मिलेगा 120, 1 2 3 4 टर्म्स, तो ये आंसर है, n इज इक्वल टू 4। चलते हैं नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16। पहली 3 टर्म्स ऑफ जीपी जो है वो उसका सम कितना है 16, ठीक है। एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। तो इसमें क्या है कि उससे अगली जो 3 टर्म्स है उसका सम कितना है 128। तो हमने डिटरमिन क्या करना है, द फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, कॉमन रेशियो फाइंड करनी है, सम ऑफ एन टर्म फाइंड करनी है, 3 चीजें फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करना है इसको, तो लेट सपोज करना पड़ेगा, लेट फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी, पहली 3 टर्म जीपी को सपोज कर लो, पहली ए, सेकंड वाली ए आर होगी, थर्ड वाली ए आर स्क्वायर, ठीक है। बी फर्स्ट 3
टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। तो इसका सम क्या है, इसका सम दिया हुआ ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दिस इज गिवन, ये बच्चों दिया हुआ है। और उसके अगली नेक्स्ट टर्म क्या होगी, नेक्स्ट टर्म का सम क्या देगा 128, ठीक है। तो नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट 3 यहां लेट कर लो, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। नेक्स्ट 3 टर्म जीपी की क्या होगी, ये होगा ए आर क्यूब प्लस ए आर 4 ए आर 5, यही होगा, ठीक। तो ये कितना आ गया 128, तो ये भी गिवन ही है बच्चों, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसकी देखो, इसकी रेशियो ले लेते हैं, इसको नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2 मान लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिला, इसको रेशियो ले दो, तो ये है ए आर क्यूब ए आर 4 ए आर 5 अपॉन ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां 128, यहां पे 16। अब देखो जो कॉमन निकलता है कॉमन निकालो, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, ए कॉमन निकल रहा है, ठीक है। और इसमें आर क्यूब भी कॉमन निकल रहा है, ठीक है। ए आर क्यूब यहां कॉमन निकल रहा है, तो यहां 1 आ गया, यहां पे आर बच गया, यहां पे आर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, क्या बचा अंदर 1 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128 अपॉन 16, ठीक है। कैंसल जो हो रहा है करो कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, आर क्यूब इज इक्वल टू, अच्छा ये कैंसिल कर दो, तो ये आपस में कैंसिल किया तो मेरे पास क्या आया 8, 16 8 सा 128, तो ये आया 8 के प्लेस पे मैं क्या लिख रहा हूं, आर क्यूब 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो इसमें क्या है, पावर सेम है, ठीक है। तो आर किसके इक्वल होगा 2, आर आएगा 2, ठीक है। तो आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। अब क्या है, हमें आर की वैल्यू पता है तो ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो a प्लस ए इंटू 2, आर के प्लेस पे 2 प्लस ए इंटू 2 कितना आ गया 4 इज इक्वल टू 16, इसको प्लस किया 4a 2a 7a आ गया इज इक्वल टू 16, ए की वैल्यू कितनी आई 16 अपॉन 7, तो ए की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब क्या दो चीजें आ गई, थर्ड क्या फाइंड करना है, एन टर्म फाइंड करनी है। तो एन टर्म क्या क्या हमारे पास है, एस एन इज इक्वल टू ए कितना है 16 अपॉन 7, ए की वैल्यू, आर कितना है मेरे पास 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, यही है, ओके। तो एस एन इज इक्वल टू 16 अपॉन 7, ये आया मेरे पास 2n माइनस 1, और यहां तो नीचे तो 1 आ गया, तो बच्चों ये आ गया दिस एंड दिस, ये हमारे 3 आंसर थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ, गिवन ए जीपी दी हुई है विद ए की वैल्यू दी हुई है उन्हें 729, फर्स्ट टर्म दी हुई है 729, सेवंथ टर्म इज 64, उन्होंने 7 टर्म भी बता दी हुई है कि 64 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ के प्लेस पे क्या है 7 टर्म में क्या पड़ा हुआ है 64 वहां पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, S7 फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है इसको, जो गिवन दिया हुआ हम गिवन से ये आंसर निकालेंगे, जो भी गिवन दिया होता है। तो इसमें क्या है, गिवन ए दिया हुआ है 729, ठीक है,
और सेवंथ टर्म T7 कितनी दी हुई है 64, ठीक है। तो T7 64 का मतलब है AR7 - 1 इज इक्वल टू 64। 7 - 1 मीन्स A⁻⁴ कितना आ गया 6, ठीक है। अब क्या है इसमें A के प्लेस पे 729 पुट कर दो। पहले तो इसको नीचे ले जाओ, R6/64 A के प्लेस पे पुट कर दिया मैंने 729। तो यहां R6, अच्छा 64, अगर मैं 64 की बात करूं तो ये होगा 2⁻6। आप करके देख लो, 2 × 2 × 6 बार करो तो 64 आ जाएगा। और यहां पे ये होगा 3⁻6, 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करो तो हमें ये मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है 2/3 और ये होल⁻6 आ गया। तो R6 2/3 6, तो सेम पावर है, तो R की वैल्यू क्या आएगी इसमें 2/3। हमारे पास R की वैल्यू आ गई 2/3। अब क्या है S7 फाइंड करना है। S7 कैसे फाइंड करना है, कैसे करते हैं फाइंड? फर्स्ट टर्म ARn7 - 1/R-1, ठीक है। अब क्या जो भी है 729 यहां पुट करो और यहां पे R के प्लेस पे क्या पुट करना आपने 3/2⁻7 - 1 नीचे क्या करना है 2/3 - 1। अब ये देख लो, इसमें अगर मैं ये R की वैल्यू थोड़ी लेस थी, ठीक है, इसको वैसे इसको आगे भी लिख सकते हैं। एक ही बात, अगर नेगेटिव कर लो तो इसको मर्जी है, बाद में नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास देखो दो फार्मूले हैं ना, ARn - 1 R-1 ऐसे कर लो, या A1 - Rn/1 - R, तो एक ही बात है, ठीक है। आगे कर लो पीछे कर लो, ठीक। तो मैंने आगे कर दिया। तो अगर वैसे ऐसे करते तो भी ठीक था, इसको 1 माइनस, तो आपका थोड़ा पॉजिटिव रहना था और कुछ नहीं है इसमें 7 और 1 - 2/3, ठीक है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। ये यहां नेगेटिव में आना था, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाना था, ठीक। तो ये मेरे पास ऐसे कर लो, तो S7 = 729, इसका आया 1, इसका कितना आया 2⁻7 128, और इसका आया 2187, और इसका आया 1/3, ओके। अब थोड़ा और सॉल्व करो। देखो S7 = इसको ऊपर ले जाओ 3 को, 729 × 3, और ये आया मेरे पास 2187 - 128, और नीचे आया मेरे पास 2187। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो भी यही आया 2187, और इसको माइनस करो कितना आया, देखो 2059 आया, और यहाँ पे 2187, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो S7 की वैल्यू क्या आई 2059। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 हमने सम किया तो हमारे पास ये आया, ठीक। तो यही बच्चों आंसर हुआ इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ, फाइंड ए जीपी फॉर विच दी सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म इज -4। तो देखो पहली टर्म लेट फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ जीपी। फर्स्ट 2 टर्म ऑफ जीपी क्या है, सपोज करो एक ए है और दूसरी AR, ऐसी होगी, ठीक है। इनका सम करना है जो दिया हुआ A + AR किसके इक्वल बोल रहा है, ये -4 के इक्वल है। तो इसको नंबर 1 ले लो, जो भी इसने बोला हमने वैसे ही करना है। तो द 5th टर्म इज 4 टाइम द 3rd टर्म, बोला हुआ 5th टर्म इज 4 टाइम ऑफ
थर्ड टर्म, यही बोल रहा है वो। फिफ्थ टर्म 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या होती है, ए आर रेज टू पावर 4, 5 माइनस 1। अब हमें पता है ना ए आर 5 माइनस 1 तो 4 ए आर, तो इसका होता है 4। थर्ड टर्म क्या है, ए आर स्क्वायर। इसमें क्या है, ए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पे इसको नीचे लाओ, आर 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये इसमें कट गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4, तो इसका गया प्लस माइनस 2। तो आर की दो वैल्यू आई, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। अब क्या है, तो जब आर हमारे पास की वैल्यू, इफ आर इज इक्वल टू 2, ठीक है, आर की वैल्यू यहां 2 पुट करो तो मेरे पास क्या आया, ए कितना आया, यह 3a आ गया ना। देखो यहां पे 2 पुट किया तो 3a इज इक्वल टू माइनस 4, और a की वैल्यू कितनी आई, a कितना आया, माइनस 4/3। ओके, तो अब देखो हमने इसने पूछा क्या है, जीपी फाइंड करनी है, तो इसमें आर भी आ गया हमारे पास और ए भी आ गया, तो इसकी जीपी क्या होगी, देखो 1 माइनस 4/3, उसके बाद a इंटू आर माइनस 4/3 इंटू आर कितना है मेरे पास 2, और इसके बाद माइनस 4/3 2 का स्क्वायर, ठीक। तो जो भी ये आएगी मेरे 4/3 माइनस 8/3 और ये माइनस 16/3, तो एक जीपी ये आ गई हमारे पास, ठीक है। ये इन केस इफ आर इज इक्वल टू 2। अब आर, इफ आर इज इक्वल टू माइनस 2, तो देख लो क्या आएगी, आर के प्लेस पे यहां माइनस 2 कर देना मैंने, तो -2, तो माइनस ए इज इक्वल टू -4, तो ए कितना आ गया 4, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, ए आ गया 4। तो दो चीजें हमारे पास मिल गई, हमें ए भी मिल गया आर भी मिल गया। बना दो इसकी, ए कितना है मेरे पास, इसकी टर्म कैसी बनती है, ए आर स्क्वायर ऐसी बनती है ना जीपी, ठीक है ना। तो ए के प्लेस पे 4, ए आर क्या आ गया 4 इंटू -2, तो कितना आया -8। अब क्या है, ए कितना है मेरे पास 4 और आर स्क्वायर ये आ गया 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, पॉजिटिव का आया, तो यहां 4 पॉजिटिव का, यहां पॉजिटिव, ये आया 16। सर r -2 है, तो जब r का स्क्वायर एक r -2 था, r का स्क्वायर जब हुआ, देखो ना सीधा ही लिख लो यहां पे 4 इंटू -2 का स्क्वायर, तो यहां 4 नहीं आया 16 आया, पॉजिटिव आया 16 का, तो इसमें क्या है, तो ये 16, तो ये हमारे पास ये भी जीपी है। तो दो जीपी हमें मिली, ये और ये। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ स्टेटमेंट इसकी, इफ द 4th 10th 16th टर्म ऑफ ए जीपी आर एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ये दी हुई है। तो प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी, हमने ये प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड जीपी में है, ठीक है। तो देखो क्या है, जो दिया हुआ है वही लिखते चले जाना है। 44 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो T10 इज इक्वल टू वाई, और यहां पे T16 इज इक्वल टू जेड, ठीक है। तो T4 का मतलब क्या है, T4 मतलब AR4 - 1, AR3 किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। T10 का क्या मतलब है, AR10 - 1, तो AR9 इज इक्वल टू वाई। T16 का क्या मतलब है, AR16 - 1 15, ये, ठीक है। तो ये एक्स वाई, एक्स ये आया, वाई ये आया, जेड ये आया। तो देखो जब बात करते हैं हम जीपी की, तो ये हो गया। इफ हमारे पास अगर मान लो जीपी की बात करनी है, तो
क्या होता है, इफ एक्स वाई जेड इज ए जीपी, मान लो एक जीपी है, तो क्या होगा इसमें, देखो y अपॉन एक्स, ये कॉमन रेशियो होगी, ये r, y अपॉन एक्स, और z अपॉन y, ये भी कॉमन रेशियो होगी, ये भी r है, ये भी r है, एक ही बात है। तो इसको इक्वेट करते हैं, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू z अपॉन y, तो ये क्या आ गया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, सॉरी, वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स जेड। तो ये कंडीशन है, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर ये जीपी में हो तो हमें ये कंडीशन वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स जेड सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या है, एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है। तो अब जब बात करते हैं वाई स्केयर की, वाई स्केयर किसके इक्वल है, वाई स्केयर होगा मेरा AR 9 रेज टू पावर 2, वाई के प्लेस पे मैंने ये लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया 2, जो भी है दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है, कंडीशन की, जीपी के लिए कंडीशन जो है, तो इसका क्या आ गया A2 R18, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये आ गई। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, एक्स जेड, तो यहां से उठाओ एक्स क्या है AR3 मल्टीप्लाई AR15, तो मेरे पास क्या आ गया, वही आया A स्क्वायर R18। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लिख सकते हैं कि हेंस एक्स वाई जेड इज ए जीपी, तो ये जीपी है एक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दे दिया हुआ है और इसका सम निकालना है, n टर्म का सम निकालना है। तो कैसे निकालना, देखो इसमें क्या है, मान लो इसकी अगर मैं सम Sn की बात करता हूं, तो Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म, ठीक है। तो ये होगा 8 प्लस 88 प्लस 8 प्लस, ऐसे चलता चला जाएगा, कब कहां तक जाएगा, n तक चल जाएगा, ठीक है। तो इसका यो सम ऑफ n टर्म, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको तो कैसे थोड़ा टैक्टफुली हैंडल करना है, इसको 8 कॉमन निकाल लो बाहर। अगर मैं इसको 8 कॉमन बाहर निकालता हूं तो मेरे अंदर क्या बच गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 अप टू n टर्म, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 8 है, 8 ऊपर नीचे 9 को डिवाइड भी कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो ये जो 9 है 1 प्लस अप टू n तक चला गया, ठीक है। अब मैं 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जानबूझ के कर रहा हूं मैं इसको। तो देखो क्या आया, Sn इज इक्वल टू 8 अपॉन 9, अंदर क्या आ गया 9 प्लस 99 प्लस 999, ऐसे चलता चला जाएगा ये, क्योंकि अंदर 9 मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ अप टू n, ठीक है, ये आ गया। अब क्या, इसको 9 को मैं लिखूंगा 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1, इसको 1000 माइनस 1, ठीक है। तो ऐसे ही देखो क्या आएगा फिर, Sn इज इक्वल टू 8 अपॉन 9, इसका आया 10 माइनस 1, 9 के प्लेस पे 99 के प्लेस पे 100 माइनस 1, इसके 1000 माइनस 1, इसका कर लो 10,000 माइनस 1, तो ऐसे कहां तक जाएगा, n तक चलता चला जाएगा ये, ठीक। अब क्या है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे देखो 10 100
1000 10,000 इसको अलग कर लो और इस 1 को अलग कर लो, तो देखो क्या होगा मेरे पास, ऐसा बनेगा थोड़ा 10 प्लस 1000 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस 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 n तक चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो टर्म बन रही है ये जीपी की बन रही है। ठीक, प्लस माइनस सॉरी माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक चल जाएगा, n तक जाएगा, ये n तक जाएगा। ठीक, अब कुछ नहीं है, अब हमारा क्लियर हो गया क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपने क्या करना है, इसमें सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी का फार्मूला लगा देना। सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये फार्मूला लगेगा इसमें। तो देखो क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, इसमें कॉमन रेशियो क्या है, देखो 100 अपॉन 10, कॉमन रेशियो भी 10 नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसी जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो सॉरी फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है। तो इसको देखो क्या आया 8 अपॉन 9, तो इसका आया 10 ए आर, आर मीन्स कॉमन रेशियो। ठीक है, n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 माइनस, अब देखो ये 1 प्लस 1 कितनी बार 1 प्लस 1 हुआ, n बार, तो n इंटू 1 इज इक्वल टू n, तो ये क्या आएगा, सीधा n आएगा। ठीक, तो इसका क्या आया देखो 8 अपॉन 9, यहां क्या आया 10, यहां आएगा 10 n माइनस 1 और नीचे क्या आएगा यहां पे 9 और यहां माइनस n। ओपन कर लो, ब्रैकेट को ओपन करो और आंसर आएगा हमारे पास सम ऑफ n टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस का। तो जब ओपन किया मेरे पास क्या है 80 अपॉन 81, 9 इंटू 9 81 80, और यहां आया 10 रेज टू पावर n माइनस 1 और ये अंदर यहां पे आया माइनस 8n अपॉन 9। तो बच्चों दिस इज द सम ऑफ गिवन सीक्वेंस, यही हमारा आंसर था। ठीक है, तो आज बच्चों हमने किए क्वेश्चन नंबर 18 तक, तो आज के लिए इतना ही।